सोचिए, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। और इसका दुश्मन पता है कौन है? कोई बुलडोजर नहीं, बल्कि सिर्फ कागज पर लिखी एक परिभाषा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और उस एक फैसले की वजह से अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा अपनी कानूनी सुरक्षा खो सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना, 90%। अब ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है ना? और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। तो चलिए मिलकर इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, इस पूरे संकट की जड़ एक पॉलिसी चेंज में है, एक ऐसा बदलाव जिसने सचमुच रातों रात सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो तारीख है जिसने अरावली के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। सोचिए, एक फैसला और दशकों से चली आ रही कानूनी सुरक्षा एक झटके में खतरे में आ गई। और ये है वो नया नियम, 100 मीटर का नियम। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, कि भाई कोई भी पहाड़ी जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची है, बस वही अरावली है। लेकिन यही सिंपल सी दिखने वाली परिभाषा ही सारे विवाद की जड़ है। क्यों? क्योंकि ये नियम पहाड़ियों के काम को नहीं देख रहा, ये सिर्फ उनकी ऊंचाई नाप रहा है। लेकिन यहां ये सवाल उठता है कि भाई सिर्फ एक परिभाषा बदलने से इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ सकता है? इसका जवाब छिपा है अरावली के उस रोल में, उस किरदार में जो वो पूरे उत्तर भारत के लिए निभाती है। इस नक्शे को देखिए, अरावली कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ये 4 राज्यों में फैली एक बहुत बड़ी विशाल श्रृंखला है। ये थार के रेगिस्तान और हमारे उत्तर भारत के मैदानों के बीच बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़ी है। और ये सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं है, ये एक जीती जागती दीवार है। ये जो लाइन है ये पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देती है। अरावली असल में एक ग्रीन शील्ड है, एक हरी ढाल जो करोड़ों लोगों की हिफाजत करती है। आप जरा इस पर नजर डालते हैं। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये अरावली के 3 सबसे जरूरी कामों को दिखाता है। पहला, ये एक एटमॉस्फेरिक बैरियर है, मतलब रेगिस्तान से आने वाली धूल को रोकता है। दूसरा, ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। और तीसरा, ये अनगिनत वन्य जीवों का घर है। और अब देखिए कि कैसे ये 100 मीटर का नियम इन तीनों ही जरूरी सेवाओं को सीधे सीधे खतरे में डाल रहा है। देखिए, ये जो संकट है ना, ये कोई आज की बात नहीं है। अरावली को बचाने की ये लड़ाई तो दशकों से चल रही है। ये हमेशा से विकास और पर्यावरण के बीच एक लगातार टकराव रहा है। ये टाइमलाइन एक पूरी कहानी कहती है। एक तरफ शोषण और दूसरी तरफ अदालतों का दखल। दशकों तक हमारी अदालतों ने अरावली के रक्षक की भूमिका निभाई है। लेकिन 2025 का ये फैसला ऐसा लगता है जैसे ये उस पूरी सुरक्षा की नींव को ही हिला देगा। ये 2 तस्वीरें, ये अपने आप में अरावली की पूरी कहानी है। एक तरफ देखिए खनन से हुई भयानक तबाही का मंजर, और दूसरी तरफ ये उम्मीद कि अगर कोशिश की जाए तो जख्म भर सकते हैं, इसे फिर से हरा भरा किया जा सकता है। इससे ये तो साफ है कि रिकवरी मुमकिन है, और शायद इसीलिए आज जो खतरा मंडरा रहा है वो और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। यहां हम देखेंगे कि साइंटिफिक सलाह और जो पॉलिसी अपनाई गई उनके बीच कितना बड़ा टकराव है। अब जरा असल आंकड़ों पर गौर करते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI ने जब इसकी पड़ताल की तो जो नतीजे सामने आए वो सच में डराने वाले थे। पता चला कि इस नए 100 मीटर के नियम की वजह से अरावली का 91% से भी ज्यादा हिस्सा लीगल प्रोटेक्शन के दायरे से ही बाहर हो गया है। और सुनिए, यही इस कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है। FSI, जो कि सरकार की अपनी ही साइंटिफिक बॉडी है, उसने साफ साफ चेतावनी दी थी कि किसी पहाड़ी का इकोलॉजिकल काम, मतलब पर्यावरण के लिए उसका महत्व उसकी ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता। ये बात नए नियम की बुनियाद को ही पूरी तरह से नकार देती है। ये टेबल पूरी कहानी को एक ही फ्रेम में दिखा देती है। एक तरफ देखिए जो साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स कह रहे थे, और दूसरी तरफ वो नियम जो आखिर में अपनाया गया। फर्क साफ है। एक तरफ बात हो रही थी करीब 40% हिस्से को बचाने की, और दूसरी तरफ जो नियम आया वो सिर्फ 8.7% हिस्से को सुरक्षा देता है। जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर इस फैसले का मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा सीधा असर इस इलाके में रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक आयरनी सामने आती है। सोचिए, एक तरफ तो सरकार अरावली ग्रीन वॉल जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर पैसा लगा रही है,
और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा कानून ला रही है जो उसी जमीन को बर्बाद करने का रास्ता खोल रहा है। मतलब एक हाथ से बनाना और दूसरे हाथ से मिटा देना, ये तो वही बात हो गई। और खासतौर पे दिल्ली एनसीआर के लिए इसके नतीजे बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। 1, हवा की क्वालिटी और भी ज्यादा खराब होगी। 2, पानी की किल्लत और बढ़ेगी। और 3, ये एक बहुत बड़े पब्लिक हेल्थ संकट को जन्म दे सकता है। तो अब ये मामला सिर्फ पर्यावरण का नहीं रहा, ये सीधे सीधे लोगों की सेहत से जुड़ गया है। ये तस्वीर एक तरह की चेतावनी है। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव तो अरावली पर पहले से ही बहुत ज्यादा था, और अब इस नई कानूनी ढील के बाद तो मानो ऐसे कंस्ट्रक्शन के लिए दरवाजे ही खुल गए हैं। तो आखिर में हम बस इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं। जब एक हरी ढाल को सिर्फ एक परिभाषा बदलकर रास्ते से हटा दिया जाए, तो फिर एक बड़े महानगर और रेगिस्तान के बीच में क्या खड़ा रहेगा? ये सवाल सिर्फ इस मुद्दे को ही नहीं समेटता, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे कागज पर लिखी चंद लाइनें हमारी जमीनी हकीकत को बदल सकती हैं।